नाम चाहो तो लिखो वरना नहीं, टिशेंको मोस्ट टाइम पे। क्लियर है? नीचे में ऐसा वर्ड लिख देना तो थ्योरी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ता, ये भी याद रखना। समझ आ रहा है? यानी इसको क्या बोलते हैं बोल रहा हूँ मैं, एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। और इसको क्या बोलते हैं आपका, चलो बताओ, मेथिल प्रोपेनोइट। क्या बोलते हैं? मेथिल प्रोपेनोइट। 2 और 1 3 का ओइट जोड़ देते हैं, ये मेथिल है, मेथिल प्रोपेनोइट, ओइट जुड़ता है, ओइट बताया था, कई बार बता चुका हूँ। मेथिल प्रोपेनोइट। आया कि नहीं समझ में? किसी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? समझ आ गया कि नहीं? क्लियर कट है ये? पक्का? आगे बढ़ जाए, ठीक है। स्टरीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, मैनीस अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? मैनीस अभिक्रिया। बीटा कीटोन बनता है। क्या बनता है? बीटा कीटोन। दिमाग में छापना, मैनीस अभिक्रिया में क्या बनता है? बीटा कीटोन। सीधा याद रखना है तुम लोग को ये, इसको अभिक्रिया को। क्लियर है ना? एकदम ध्यान से समझो। देखो ये बेंजीन रिंग बना है, ये CO लगा है और इसमें क्या जुड़ा है? CH3। देखो ये RCOAR, ऐसा वाला नहीं दिख रहा है? कीटोन ही है, RCOAR। ये अब क्रिया कर रहा है किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? अमोनिया की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? अमोनिया की उपस्थिति में। तो इसके फलस्वरूप कैसा कंपाउंड प्राप्त होगा? ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है? ध्यान दो, सेम टू सेम ऐसा बनाना। अब ध्यान दो ना, CO का CO रहने देना, रहने दिए। H3 से क्या निकालना? एक H निकालना। क्या निकालना? एक H। तो यहाँ पास क्या बचा? CH2। क्या बचा? CH2। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ से क्या निकाल लेना? OH। क्या निकाल लेना? OH। तो फिर क्या बचा? CH। क्या बचा? CH। और उसके बाद NH3 का NH3 या HNH2 लिख सकते हो, ठीक है ना? या NH, देखो NH2 है, NH3 का NH2 और एक H इधर आ गया तो CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये CH2। आया कि नहीं समझ में? ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, ठीक है? दिमाग में छापना है, इधर का एक H और इधर का एक OH निकाल देना पानी, और बाकी जितना दिख रहा है सबको एक साथ जोड़ देना। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कीटोन। क्या बोलते हैं? बीटा कीटोन। क्या बोल देते हैं इसको? बीटा कीटोन। ठीक है? एकदम खतरनाक रिएक्शन लग रहा है, बोलो। और इसको बुक में कैसे दिया देखो, C6H5CO CH3 ऐसे लिख दिया है, देख, प्लस HCHO प्लस NH3 रिएक्शन करता है, इतने क्या बोलते हैं? C6H5CO CH2 CH2 NH2 प्लस H2O, वही है बीटा कीटोन। बीटा कीटोन बोलना, मनीष बीटा कीटोन, मनीष बीटा कीटोन, ठीक है? मनीष का नाम रख दिए थे बीटा कीटोन करके। मनीष अभिक्रिया क्या बनता है? बीटा कीटोन। किससे क्रिया? फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया का। किसके साथ? इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। कौन सा कंपाउंड है ये? एसिटोफिनोन। लिख दूं क्या? एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ध्यान दो इधर, यही इधर ध्यान दो। CH3CO CH3 इसको एसीटोन बोलते हैं, इसको हटाया और उसके जगह क्या जोड़ दिया? C6H5 को, इसको फिनॉल बोलते हैं, सॉरी फिनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनिल। तो एसिटोफिनोन क्या नाम हो जाता है? एसिटोफिनोन। क्लियर है? अभिक्रिया किसके साथ करता है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। लिख लो भैया, तुम लोग नहीं जान पाओगे, ठीक है? और ये क्या रहता है? अमोनिया। क्या रहता है? अमोनिया। और ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है बीटा कीटोन, और इसको बताना पड़ेगा क्या? ये H2O जल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जल। मम लिख देना है, मम, जल, मम, पानी। आब बोलते हैं उर्दू में, आब, ठीक है? आब बोलते हैं, आब, आब, ठीक है? वाटर भी बोलते हैं, हाँ, वाटर, नीर बोलते हैं, ठीक है? हो गया? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, ये हो गया मैनीस अभिक्रिया, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया नेम रिएक्शन है पूरा, स्मिट अभिक्रिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, स्पीड बढ़ाते जाओ। स्मिट अभिक्रिया पढ़ते हैं RR C डबल बॉन्ड O। अब ध्यान दो, स्मिट अभिक्रिया, अभी तो अब तुम लोग क्या करते हो? अमोनिया का क्रिया करते हो, NH3 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? NH3, अमोनिया है, देख। अब क्या दिक्कत करते हैं स्मिट अभिक्रिया? NH3 जोड़ते हैं, वो NH3 नहीं है, N3H है। क्या है? N3H,
क्लियर है, दिमाग में छापना, N3H जुड़ता है। क्या जुड़ता है? N3H। ठीक है, पिछले साल के बैच वालों का पूरा नंबर कट गया था स्मिट अभिक्रिया और सब सही है करके मेरे पास है। आप गलती से लिखे हो भैया, गलती से NH3 को N3H लिखो, वो N3H ही है, NH3 नहीं है, वो क्या है? N3H। क्लियर है, यहाँ तक समझ आएगा नहीं? N3H आकर के जुड़ेगा तो यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो, क्या होगा? यहाँ पास का N3 में से एक N2 निकल गया, क्या निकल गया? N2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद क्या होगा? R R C सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ पास क्या क्या बचा है? N2 निकला है तो N बचा है और H बचा है, तो N और ये H, N और ये H। आया कि नहीं समझ? ठीक है, तो इस टाइप का कंपाउंड हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? N3H जुड़ता है ना, क्या जुड़ता है? N3H, कोई मिस्टेक नहीं है, NH3 नहीं है, N3H है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाएं क्या? नेक्स्ट PCl5 से क्रिया, तुम्हारा फेवरेट रिएक्शन, चलो बनाते जाओ आप। ठीक है, PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया होता है कभी भी। ठीक है, तो क्या निकालते हैं? POCl3। क्या निकालते हैं? POCl3। ध्यान दो, Cl2 और PCl3 अलग, तो ये PCl3 यहाँ पास क्या ऑक्सीजन को उठाकर ले जाएगा जी, तो यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? POCl3 निकल गया। अब देखो कार्बन है, R है और ये R है, ऑक्सीजन तो निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गया है, क्या बचा है? 2 ठो क्लोरीन, तो एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। आया कि नहीं समझ? ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड प्राप्त होता है, इसके बारे में तुम लोगों को बताया था भाई। चलो आगे बढ़ जाए, स्मिट अलग है, वाह, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्कोहल से क्रिया। किससे क्रिया? अब एल्कोहल से क्रिया हो गया क्या? ठीक है, कीटोन का अब एल्कोहल से क्रिया, ROH से क्रिया। ठीक है, ROH, अरे सब जानते हैं इसको तो। ठीक है, ROH से क्रिया क्या हो जाएगा? चलो बताओ, ROH से क्रिया होगा तो यहाँ पास देखो, R R कार्बन O, ध्यान देना ना, ये ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, ROH है ना, तो एक R इधर आ जाएगा, और ध्यान देना ना, ROH है, देखो ये OH और ये O और ये R और ये OH। ठीक, ऐसा टाइप का कंपाउंड मिलेगा। ध्यान दो, ये ऐसे है ना, कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा? R, तो OR ये लिख दिया और ये OH यहाँ पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये रिएक्शन एक बार पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं क्या? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, अरे एल्कोहल का तुम लोग कीटोन के साथ अभिक्रिया पढ़े थे, रासायनिक गुण में एल्कोहल का। क्लियर है? ठीक, इसके बाद इसका क्या होता है? जल अपघटन होता है। क्या होता है? जल अपघटन, पानी निकालना है इसका। क्या निकालना है? पानी। ठीक है, क्या जोड़ करके? ROH जोड़ करके। क्या जोड़ करके? ROH। ठीक, ROH फिर से जोड़ोगे तो RO, ध्यान देना ना, ROH जोड़ोगे ना तो यहाँ पास का एक H और यहाँ पास का OH। ठीक है, और ये OR आकर के जुड़ेगा डायरेक्ट, OR पहले से, और ये वाला R-OH कर देता हूँ तो ये OR डैश हो जाएगा। क्लियर? कितने लोगों को नहीं आया समझ? चलो ध्यान दो, इधर कीटोन है, ROH जोड़ा हूँ पहला वाला, इसको जोड़ूंगा, देख ये R और O एक साथ जुड़ गया, OR हो गया, और ये OH आकर के इधर जुड़ गया, हो गया पूरा हेमी एसिटल बोला। अब इसमें फिर से ROH जोड़ूंगा, ये R डैश कर दिया, वो अलग हो सकता है ROH, ये अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पास का H और यहाँ पास का OH निकल जाएगा, और ये RO आकर के जुड़ गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल। क्या बोलते हैं? एसिटल। हेमी एसिटल में एक OR रहता है, और एसिटल में कितना OR रहता है? 2। कितना रहता है? 2। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ROH से क्रिया हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना? क्या बनाए? हेमी एसिटल देन एसिटल, हेमी एसिटल और एक एसिटल, 2 चीज बन गया। अच्छा, और देखो तो साइक्लिक एसिटल किसे कहते हैं? RC डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसका भी क्रिया करा रहा हूँ ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, CH2OH, CH2OH। ध्यान दो, CH2OH, CH2OH। अब ध्यान दो, यहाँ पास से H2O निकाल दो, -H2O। अब देखो कार्बन है, ये R है, ये R है। अब यहाँ पास क्या क्या बचा? ऑक्सीजन CH2,
CH2, फिर क्या है ऑक्सीजन, ये ऐसा आया समझ में। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। OR है, ये भी OR है, एसिटल बोलते हैं ना इसको। तो कैसा बना है और साइक्लिक है, चक्रीय है जी, क्या बोलेंगे साइक्लिक एसिटल। IMP क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा IMP नहीं है, ठीक है, इस कारण इसको MP करके लिखाया नहीं है। हेमी एसिटल, एसिटल और एक क्या बता दिया तुम लोग को, साइक्लिक एसिटल। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ये केवल प्राथमिक एल्कोहल से बन रहा है, और ये देखो तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल से, 2H है ना, क्लियर है, उससे बनता है। ये अलग रिएक्शन है रे, ये अलग रिएक्शन है और ये अलग रिएक्शन है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखें क्या, ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया जल से क्रिया, जलम ददाती, ठीक है, फिर से आ गया जल से क्रिया, किससे क्रिया, जल से क्रिया। ध्यान दो, R R C डबल बॉन्ड O, क्या जोड़ रहे हो, जल, क्या जोड़ रहे हो, जल, मम जोड़ रहे हो, मम HOH HOH, चलो जोड़ोगे क्या बनेगा, R R कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक H इसके पास आकर के जुड़ गया, ये OH और ये वाला OH आकर के जुड़ गया, हो गया। अब तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी OH OH दो ठोक एक जगह रह सकता है क्या, नहीं, क्या निकाल देता है, पानी, फिर से निकल गया पानी, -H2O, फिर से R R, फिर से वही कीटोन है, कोई मतलब पड़ा क्या, नहीं, समझ आया। जल का क्रिया किए, जुड़ा, फिर से ये अस्थाई यौगिक होता है, कैसा यौगिक होता है, अस्थाई, क्लियर है, कैसा यौगिक होता है, अस्थाई, क्लियर। चलो एक बार ध्यान दो, रिएक्शन करें, बनाना, चलो HC डबल बॉन्ड O, फिर ये H, जल से रिएक्शन कराओ, HOH से क्या हो जाएगा, चलो बताओ, HC HOH OH, क्या हो जाएगा, OH, क्या निकालना, पानी, H2O, क्या निकाल दिए, पानी, HCHO, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड से ही फार्मेल्डिहाइड, वही तो है ना, ज़्यादा क्लियर है कि नहीं। अच्छा और देख लो भाई, CH3 CHO, चलो जल से रिएक्शन कराओ, ओए ध्यान दो, चलो जल से रिएक्शन कराओ, CH3, ध्यान दे, CH3 कार्बन H, इधर क्या आएगा OH और इधर भी क्या आ जाएगा OH, फिर से क्या निकल जाएगा, पानी, ठीक है, फिर CH3 CHO, वही से बचा, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जिस पानी से रिएक्शन कराओगे तो वही का वही, ये है तो क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट तुम लोग करना इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, होमवर्क, ठीक है, जल से रिएक्शन करना, वही बनेगा, क्लियर है। 3 रिएक्शन हमेशा एक साथ पढ़ना है, कौन कौन सा, आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड और एक एसीटोन, क्लियर। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखो क्लीमेंसन अपचयन, IMP है ये, आप हेडिंग डालो क्लीमेंसन अपचयन, IMP यदि नहीं लिखा होगा तो इसको लिख लेना, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, RC डबल बॉन्ड O, इसका अपचयन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपचयन, जिंक अमलगम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम की उपस्थिति, और माध्यम कैसा है, अम्लीय है, कैसा माध्यम है, अम्लीय, यहाँ तक क्लियर है। जिंक अमलगम जो रहता है वो देता है 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन देगा, 4 हाइड्रोजन, ध्यान समझने का कोशिश करो, 4 हाइड्रोजन देगा तो क्या होगा, RCH2, ध्यान दो ना, ओए ध्यान दो, अब चयन करा रहा हूँ मैं, अब चयन करा रहा हूँ, कैसे करना, 4 हाइड्रोजन देना, 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को छुमंतर करना, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पास जोड़ देना, तो RCH2R, ये बनेगा RCH2R, और यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O, आया कि नहीं समझ में, यहाँ तक क्लियर है, क्या निकल जाएगा, H2O। चलो बनाओ, तुम लोग रिएक्शन करो, चलो HC डबल बॉन्ड O, फिर ये H, पहला रिएक्शन ये करना है, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, और तीसरा रिएक्शन करना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, चल रखो, चल बताइए इसका तीसरा वाला कहाँ है, हाँ चल बता, तीसरा क्या होगा, 4 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन किसको देगा, इसको ऑक्सीजन को, इसको 2 हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH3,
CH3 CH2 CH3। क्लियर है? चलो इसको कैसे बताओगे? C3 3 2 5 5 3 8 3 है, प्रोपेन बना। क्या बना? प्रोपेन, मतलब एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन से क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या हो गया? ठीक, नेक्स्ट है, इसको कौन बताएगा? ठीक, चल यार तरुण बता। H 2H इधर 2H इधर, CH3 CH3। ठीक है, क्या निकल गया? H2O। इसमें भी लिख देना ना, यदि नीचे में नहीं लिखते हो तो इधर लिख दिया करो। यहाँ तक क्लियर है? वही लेना सब में उत्प्रेरक जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, और कैसा विलयन है? HCl HCl और HCl, अम्लीय माध्यम हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको कौन बताएगा? जल्दी करो जल्दी। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, CH4 क्या बन जाएगा? CH4 और H2O अलग। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन, वुल्फ फिश्नर अपचयन। वुल्फ मतलब क्या है? भेड़िया। ठीक है, वुल्फ फिश्नर अपचयन, वुल्फ फिश्नर अपचयन। ठीक है, ध्यान देना, NH2 से क्रिया भी बोलते हैं इसको, NH2 से क्रिया, हाइड्रोजिन। NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजिन। हाइड्रोजिन से क्रिया, किससे क्रिया? हाइड्रोजिन से क्रिया। ध्यान दो, चलो, R C डबल बॉन्ड O NH2 अभिक्रिया होगा, यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का O निकाल लेगा। R कार्बन, यहाँ पास नाइट्रोजन, फिर NH2। अब यहाँ पास देखो कार्बन का संयोजकता पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देना ना, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें से ध्यान देना ना, मेथिल एल्कोक्साइड लेंगे, सॉरी मेथिल एल्कोक्साइड बोल रहा हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड में कोई भी एल्कोक्साइड कौन सा है? सोडियम एथॉक्साइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। चलो बताओ सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला, C2H5ONA, ये है ना। सोडियम एथॉक्साइड ले लेंगे तो वो यहाँ से निकाल देगा N2 को। किसको निकाल देगा? N2। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। क्लियर है? तो कैसा कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा हम लोग को? R कार्बन CH2, ये डायरेक्ट आ जाएगा ना, CH2। क्लियर है? R CH2। क्लियर? यानी कि कुल मिलाकर के एल्केन ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एल्केन। अभिक्रिया देखिए एक बार। चलो बनाओगे क्या तुम लोग? ठीक, बनाते जाओ। चलो पहला रिएक्शन, चलो HC डबल बॉन्ड O, फिर ये H, चलो NH2 रिएक्शन होगा। क्या होगा? चलो बताओ। यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल गया? H2O। तो H कार्बन H, यहाँ पास नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर H2, फिर क्या निकल जाएगा यहाँ पास से? N2। क्या निकल जाएगा? N2। ये दोनों निकल गया तो CH2 और ये H2, तो क्या बन गया? CH4। एल्केन बना। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, किन लोगों को नहीं आया? सबको आ गया ना? ठीक है, 2 स्टेप में करना ना, एक बार हाइड्रोजन से क्रिया और उसके बाद N2 को उसमें से क्या कर देना? निकाल देना। क्या करना है? निकालना है। किसकी उपस्थिति में? सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। क्लियर है? एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया, क्या पढ़ लिए? हाइड्रोजन से क्रिया, या इसी को बोलते हैं वुल्फ फिश्नर अपचयन। क्या बोलते हैं? वुल्फ फिश्नर अपचयन। क्लियर है? वुल्फ फिश्नर अपचयन, भूलना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बना सकते हो ना सब लोग? चलो मिटा दिया, अब दे रहा हूँ, चलो बताना जी। मयंक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अभिक्रिया कराना है। ध्यान दे इधर, NH2 से। चल पहले क्या होगा? यहाँ पास से क्या निकलेगा? H2O। ठीक है, क्या बनेगा? CH3 कार्बन CH3 N डबल बॉन्ड NH2
ठीक है। उसके बाद यहाँ पास क्या निकलेगा N2, क्या निकल जाएगा N2, ये N और ये N निकल गया, तो CH3 कार्बन के बाद क्या है CH2, फिर ये वाला CH3, क्लियर है, एल्केन बना, क्या बना एल्केन। आया कि नहीं समझ में सबको, क्लियर है, एकदम आसान आसान है। कभी भी वर्ड में अपचयन दिया है मतलब क्या जोड़ना है हाइड्रोजन, क्या जोड़ना है हाइड्रोजन। क्लीमेंसन अपचयन बोला उसमें भी क्या जोड़े थे हाइड्रोजन, वहाँ पास ZnHG था और यहाँ पास क्या है सोडियम एथॉक्साइड है और हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, अपचयन ही बस हो रहा है, याद है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो LiLH4 से क्रिया, LiLH4 जो रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, अपचायक होता है, क्या होता है अपचायक, यानी सामने वाले कंपाउंड का क्या करेगा अपचयन। अपचयन कैसे करेगा, हाइड्रोजन दे करके, हाइड्रोजन ये दिया, हाइड्रोजन जैसे दिया तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तुम लोगों को पता है एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होता है क्या बनता है एल्कोहल, तो सब बात का एक बात है एल्कोहल ही बनेगा, क्या बन जाएगा CH, देखो एक H इधर है CH3OH, क्या बन गया CH3OH, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा और बनाओ चलो, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और ये H, CH3CHO है, दो हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा एक H इधर और एक H इधर, तो CH3CH2OH, CH3CH2OH कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दो हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, क्लियर है कि नहीं, तो CH3 CH CH3OH द्वितीयक एल्कोहल, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया कराओगे कुछ नहीं एल्कोहल बनेगा। तुम लोगों को पता है एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनता है एल्कोहल, क्लियर है, तो एल्कोहल ही बनाना है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट बढ़ जाए, ठीक, पेपर में एकदम नॉर्मल सा आ जाता है ना कि एल्डिहाइड का LiLH4 से क्रिया या एल्डिहाइड का अपचयन करके बताओ, एल्कोहल बस बनाना है, क्या बनाना है एल्कोहल, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण, हेडिंग डालो, दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण। दुर्बल ऑक्सीकारक ना तीन ठोक होता है, कितना तीन, एक होता है तुम्हारा ध्यान दो, एक होता है आपका टॉलेन अभिकर्मक, एक होता है फेहलिंग विलियन और एक होता है बेनेडिक्ट विलियन, क्या होता है बेनेडिक्ट विलियन। प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन सा है, K2Cr2O7, KMNO4, ये दोनों है। तुम लोगों को सबको पता है कि कभी भी ऑक्सीकरण होता है एल्डिहाइड का तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अरे ऑक्सीकरण से बनता है ना, और इसका अपचयन से क्या बनता है एल्कोहल, क्या बनता है एल्कोहल, उल्टा, क्लियर है। तो यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करा रहा हूँ तो स्वाभाविक सा बात है यही बनेगा। और यहाँ पास जो ऑक्सीकारक लूंगा ऑक्सीकरण के लिए वो कैसा ले रहा हूँ मैं दुर्बल ले रहा हूँ, कैसा ले रहा हूँ दुर्बल, प्रबल नहीं है, क्लियर है। दुर्बल ऑक्सीकारक में तीन ठोक आता है, ठीक है ना। सबसे पहला है टॉलेन अभिकर्मक, हेडिंग डालो, टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक किसको बोलते हैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग टॉलेन अभिकर्मक, क्या बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रटना है सीधा, क्लियर है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला रहता है इसका, लेकिन ध्यान देना जो मेन है उसको मैं लिखा हूँ नोट्स में, उसको देखना, परीक्षा बोर्ड में कुछ अलग दे सकता है लेकिन मतलब वही है, ध्यान देना। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं, कैसे होता है फॉर्मूला टॉलेन अभिकर्मक का, देखो 2Ag, ठीक है ना, 2AgNH2, ठीक है ना, प्लस चार्ज प्लस 3OH माइनस, ठीक है ना। अमोनिया में है, ध्यान दो अमोनिया में है, सिल्वर है, क्लियर है ना। नाइट्रेट, नाइट्रेट का ध्यान देना ना, नाइट्रेट आयन का ऑक्सीजन आया रहता है। ये फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा होता है, तुमको मेन याद रखना है यही बस, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है नहीं। टॉलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक, फॉर्मूला ये है, बस बात खत्म, यहाँ तक क्लियर है। कभी भी ध्यान समझना, कभी भी आपको जैसे कि क्या दे दिया एल्डिहाइड दिया, इसका टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया बोल रहे हैं, किसके साथ टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया, इसके साथ हम लोग को सिल्वर ऑक्साइड भी रखना है Ag2O, Ag2O क्रिया जब होता है ऑक्सीकरण जब होगा, टॉलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला कभी भी नहीं लिखते, सीधा लिख देते टॉलेन अभिकर्मक करके, क्लियर है ना, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे। ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप तुम लोगों को पता है इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा एसिटिक एसिड, क्या बनेगा
एसिटिक एसिड, यहाँ तक क्लियर है। और इसके साथ ये जो Ag2O है उसका क्या मिल जाएगा, अवक्षेप मिलेगा। क्या मिलेगा, अवक्षेप। और इसको बोलते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं, रजत दर्पण। रजत चांदी, चांदी कलर, सिल्वर कलर, समझ आया, क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन आएगा कभी भी टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया होकर के, ठीक है, एल्डिहाइड से क्या प्राप्त होता है हम लोग को, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरा रजत दर्पण। रजत दर्पण का सिल्वर अवक्षेप, रजत दर्पण या सिल्वर अवक्षेप, रजत दर्पण अवक्षेप लिख देता हूँ। और ऐसे ही बनाना है तुम लोगों को, क्लियर है, समझ आया कि नहीं। टॉलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। क्रिया क्या है, एल्डिहाइड लिया, टॉलेन अभिकर्मक डाला, Ag2O डाला, अभिक्रिया करेगा ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण से हमको पता है एल्डिहाइड क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देना, और रजत दर्पण अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हो गया पहला अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से। किससे, टॉलेन अभिकर्मक से। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। दूसरा देखिए, क्लियर है ये, ठीक है। दूसरा देखो भाई, फेहलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण, फेहलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण, फेहलिंग विलियन, फेहलिंग विलियन, फेहलिंग विलियन का ध्यान दो, क्या नाम होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एक बार इसको परीक्षा बोर्ड से पढ़ना, टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का जो संतुलित विलयन होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फेहलिंग विलयन। क्या बोलते हैं, फेहलिंग विलयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हैं, फेहलिंग विलयन। क्लियर है, ध्यान दो। फेहलिंग विलयन में क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड कौन सा कलर का अवक्षेप देता है, लाल रंग का। कौन सा रंग का अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप। समझने का कोशिश करो, देखो CH3CHO है, दुर्बल ऑक्सीकारक क्या डाला मैं, फेहलिंग विलयन। क्या डाला, फेहलिंग विलयन। क्या डालें, फेहलिंग विलयन। सबको पता है ये ऑक्सीकारक है, क्या बनाएगा, CH3COOH, ये बनाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और लिख देना, Cu2O, और ऐसे नीचे कर देना उसको। क्लियर है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। कौन से रंग का रहता है, लाल रंग का। कौन से रंग का रहता है, लाल रंग का। क्लियर है, खत्म कहानी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, समझ आया, ठीक है। Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। और जलीय विलयन बोला है ना, क्या बोला है, जलीय विलयन, तो H2O भी डाल देना। क्या डाल देना, H2। यहाँ तक क्लियर है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के जलीय विलयन को क्या बोला जाता है, फेहलिंग विलयन। क्लियर है, सबके स्कूल में होगा, लैब में ये, ठीक है। टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या। नेक्स्ट देखिए, कितना हो गया, 2। दुर्बल ऑक्सीकारक 2 ठुक हो गया। पहला क्या है, टॉलेन अभिकर्मक, दूसरा क्या हो गया, फेहलिंग विलयन। तीसरा देखो, बेनेडिक्ट अभिकर्मक, बेनेडिक्ट अभिकर्मक या बेनेडिक्ट विलयन, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट विलयन। ध्यान दो फिर से, एल्डिहाइड है RCHO, उसके साथ Cu2 प्लस प्लस OH माइनस, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों को बेनेडिक्ट। क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट विलयन। फिर से क्या कराएगा ये, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या बनता है, RCOOH। क्या बनता है, RCOOH। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पास वही क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पास भी बनेगा, और क्यूप्रस ऑक्साइड का तुम लोग को पता है कौन सा कलर देता है, लाल अवक्षेप। क्या देता है, लाल अवक्षेप। क्लियर है, मतलब ध्यान से समझना, फेहलिंग विलयन भी लाल कलर, बेनेडिक्ट विलयन भी लाल कलर। क्लियर है, और लेकिन वो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, ये कॉपर 2 प्लस और OH माइनस है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या, यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट सबसे ज्यादा MP अमोनिया से क्रिया, किससे क्रिया, अमोनिया से क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया से क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया से क्रिया, ये हो गया क्या, लिख लिए, फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया से क्रिया, उससे बनता है यूरोट्रोपिन। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन। ध्यान से देखो, 6HCHO है, 6 ठोक क्या लिया हूं मैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अभिक्रिया करा रहा हूं कितने NH3 से, 4 NH3 से। कितने NH3 से, 4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, 4 NH3 से क्रिया कराऊंगा। ओए ध्यान दो, ये ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, समझ नहीं आता है। HCHO को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2O। क्या लिख सकता हूँ,
CH2O। यहाँ तक क्लियर है। जब अभिक्रिया होगा तो क्या क्या मेरे को कंपाउंड मिलेगा, CH2, ये देखो CH2 है, ये कितना ठोक है, 6 ठोक है, CH2 कितना है, 6। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, CH2 कितना है, ये 6। उसके बाद देखो कितना ऑक्सीजन अलग कर दिया हूँ मैं, 6 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन अलग कर दिया वहाँ पास से, 6 ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पास नाइट्रोजन देखो तो कितना है, 4। कितना है, 4। तो यहाँ पास देखो तो कितना हो गया आपका टोटल, 4। अच्छा हाइड्रोजन देखो, 6 दूनी 12 अलग किया हूँ, यहाँ पास 6 हाइड्रोजन इधर और 6 हाइड्रोजन इधर। समझने का कोशिश करो, देखो देखो CH2 6 हुआ, CH2 कितना है, 6। क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना ऑक्सीजन बचा है, 6 ऑक्सीजन को तो अलग कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। नाइट्रोजन कितना है टोटल, 4 नाइट्रोजन लिखा हूँ। हाइड्रोजन देखो 4 तिया 12 हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पास 6 और ये 6, कितना 12 हाइड्रोजन। क्लियर है। कितना हाइड्रोजन टोटल, 24 में 6 दूनी 12 तो यहीं पास है, कितना बचा 12, तो 6H2 करके लिख सकता हूँ इसको, 6H2 और ये O हो गया। तो क्या निकल जाता है, ये कंपाउंड और 6H2O। कितने लोगों को नहीं आया समझ, ये क्लियर है। ध्यान से समझो, 6 ठोक क्या लेना है मेरे को, मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड, 4 अमोनिया से क्रिया करना है। कितना अमोनिया से, 4 अमोनिया से, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके फलस्वरूप हम लोग को ये जो कंपाउंड मिला CH2 6N4, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। अब इसका ध्यान से समझना, इसका हम लोग को क्या बनाना है, ध्यान दो, इसका हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है। देखो बेंजीन रिंग बनाओ पहले, क्या बनाना, बेंजीन रिंग बना लिए, हो गया क्या, बेंजीन रिंग बन गया। उसके बाद देखो कैसे करना है, इधर ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर। यहाँ CH2, यहाँ भी CH2 हो गया, यहाँ पास नाइट्रोजन, क्लियर है। उसके बाद ध्यान दो, ऐसा है। उसके बाद यहाँ पास क्या करना, नाइट्रोजन, एक मिनट, हाँ नाइट्रोजन, यहाँ पास भी क्या करना, नाइट्रोजन, और यहाँ पास क्या करना, फिर से CH2, क्या करना, CH2। टोटल कितना नाइट्रोजन यूज हो गया अभी तक, 3। कितना नाइट्रोजन बचा हमारे पास, 1। उस नाइट्रोजन को 1 को यहाँ पास रख लेना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा CH2 कितना है, 6 में से कितना यूज हुआ है, 3। कार्बन का संयोजकता देखो पूरा है अभी, लेकिन नाइट्रोजन का है क्या, इस वाले का नहीं, 2 ही है ना, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो यहाँ पास से CH2 नाइट्रोजन से निकालना, यहाँ पास हो गया, ये देखा, इस नाइट्रोजन का 3 संयोजकता पूरा, इस CH2 का भी संयोजकता पूरा। फिर यहाँ पास देखो, यहाँ पास CH2 ये हो गया, फिर यहाँ पास एक और CH2 ये हो गया। क्लियर है कि नहीं, आया कि नहीं स्ट्रक्चर, देखो क्लियर है, समझ आया, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, और ये देखो 3 3 6 हो गया। ये स्ट्रक्चर है किसका, यूरोट्रोपिन का। किसका, यूरोट्रोपिन का। पेपर में आता है डायरेक्ट, एक क्वेश्चन बनता है, यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं। यूरोट्रोपिन का उपयोग क्या है, ध्यान दो, गठिया रोग होता है उसके उपचार में, सबसे ज़्यादा MP रोग है ना, गठिया रोग के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, गठिया रोग के उपचार में, तो याद रखना क्या, यूरोट्रोपिन, ठीक है। दूसरा औषधि के निर्माण में होता है इसका उपयोग, औषधि के निर्माण में, इसमें उपयोग होता है औषधि के निर्माण में। और तीसरा मूत्र रोग को ठीक करने में, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जितना भी इन्फेक्शन रहता है उसमें भी यूज होता है किसका, यूरोट्रोपिन का, मूत्र रोग के उपचार में। क्वेश्चन आता है मूत्र रोग के उपचार में किसका उपयोग होता है, यूरोट्रोपिन। गठिया रोग के उपचार में किसका उपयोग होता है, यूरोट्रोपिन। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है, बना लेना। कैसे याद रखना, 64 मन ला यूज, ठीक है ना, मन बहुत सारा है हमारा, ऐसा सोचना 64 मन, ठीक है। तो 64, 6 ठोक मेथेनॉल लेना है, 6 क्या लेना है, मेथेनॉल, और 4 क्या लेना है, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड क्या, अमोनिया। 4 क्या लेना है, अमोनिया, 6 मेथेनॉल और 4 अमोनिया, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, यू से यूरोट्रोपिन, क्या बनता है, यूरोट्रोपिन, और क्या निकल जाता है, जल। हो गया, याद रख लेना, समझ आया कि नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर में ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ध्यान समझना, एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण क्या होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एक एक करके अलग अलग कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।